दिल्ली में चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली अध्यक्ष की जिम्मेदारी एकदम नए चेहरे को सौंपी है। कौन है दिल्ली के नए बीजेपी अध्यक्ष, देखिए। करीब 2 महीने की कवायद के बाद बीजेपी ने दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी के तौर पर सतीश उपाध्याय के नाम पर मुहर लगा दी। कई बड़े नामों की चर्चा के बीच उपाध्याय का नाम बनिस्बत कम जाना पहचाना है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें संघ से नजदीकियों का तोहफा मिला है। किसी की नाराजगी नहीं है, पार्टी की जिम्मेवारी है। मैं तो संगठन का ट्रस्टी हूँ और जितनी जिम्मेवारी मुझे मिली है उसमें, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी विधायक, सब मेरे मित्र हैं। मैं 30 वर्षों से पार्टी में काम कर रहा हूँ। ये जरूर है कि चुनाव मैंने देरी से लड़ा, लेकिन 1981 के छात्र संघ से लेकर के और आज तक मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो संगठन का ट्रस्टी हूँ और जितनी जिम्मेवारी मुझे मिली है उसमें, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी विधायक, सब मेरे मित्र हैं। मैं 30 वर्षों से पार्टी में काम कर रहा हूँ। ये जरूर है कि चुनाव मैंने देरी से लड़ा, लेकिन 1981 के छात्र संघ से लेकर के और आज तक मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह की कोई भी चीज मुझे लगता नहीं है कि कोई भी नाराज होगा। हम सबको साथ में लेकर के काम करना है, और नाराज तो तब होगा कि जब लोगों को काम नहीं दिया जाएगा। हमारा काम है कि जो कार्यकर्ता जो काम कर सकता है उसको वो काम करने का मौका मिले, वो अपनी प्रतिभा को दिखाए। वो सबको मिलेगा, तो इसमें नाराजगी की तो किसी की कोई बात ही नहीं है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से पार्षद हैं और साउथ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मोदी की पहली रैली के आयोजन में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। सतीश संघ से भी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके नाम पर संघ ने करीब 6 महीने पहले ही मुहर लगा दी थी, लेकिन ऐलान अब जाकर हो पाया। खास बात यह है कि सतीश मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन बीजेपी नेता इस सवाल को बेमानी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्रता में देखती है। जब पार्षद बने थे तब आपने ये सवाल नहीं किया था। वो कहाँ के पार्षद हैं, वो कहाँ कार्यकर्ता काम किया, कहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे? उस समय ऐसे सवाल नहीं थे आपके। गलत सवाल सही समय पे नहीं पूछना चाहिए। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तलाश होती है और सारे कार्यकर्ताओं के मन में ये बात रहना चाहिए कि अगर वो काम करते हैं तो पार्टी उन्हें आगे बढ़ाती है, और आगे बढ़ाते कैसे बढ़ाती है उसका एक शानदार उदाहरण है सतीश उपाध्याय जी। छोटा या बड़ा नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं और जिम्मेदारी कोई प्रदेश अध्यक्ष कोई अकेला नहीं निभाता। मान लीजिए मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे थे। ये तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। हमारे पार्टी के संगठन की यही ताकत है। सतीश उपाध्याय को ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त में दी गई है जब दिल्ली में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन सतीश अपनी भूमिका को लेकर बेहद निश्चिंत नजर आ रहे हैं। चुनाव हो या ना हो, चुनाव होगा तो भी, चुनाव नहीं होगा तो भी, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट दिल्ली को गुड गवर्नेंस देना है, वो हम देके रहेंगे और अच्छा गवर्नेंस देंगे। 4 बार दिल्ली की कमान संभालने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र में मंत्री बन गए, जिसके बाद से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में थी। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज।